नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श पांडे आपका हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ अपने YouTube चैनल पांडे जी मोटिवेशन में। तो जैसे कि हम लोग अभी एसएससी जीडी के सारे डिपार्टमेंट की बातों की चर्चा कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो मैंने आपको सीआईएसएफ के बारे में बता दिया, क्या है जॉब लोकेशन, क्या होती है उसको ज्वाइनिंग करने की डिटेल। तो आज हम लोग बात करेंगे सीआरपीएफ की, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो सीआरपीएफ की जो स्थापना हुई थी 1939 में हुई थी इसकी स्थापना, मतलब इस्टेब्लिश। एंड इसका जो जॉब लोकेशन है वो तो पहले मैं बता दूं ऑल इंडिया है। वैसे तो सभी पैरामिलिट्री का ऑल इंडिया ही होता है, बट देखिए एसएसबी अलग, मतलब उनका एक अलग ही चीज दे दिया है उन लोग, मतलब सीआईएसएफ वालों को अलग दे दिया है। जो सीआरपीएफ है ये सभी मतलब सभी जगहों पे काम करती है। जैसे धारा 144 लगी हो, सीएए एनआरसी का हो, दंगा प्रसाद हो, नक्सलियों का अटैक हो, चाहे वो जंगलों में हो या बॉर्डर्स पे हो। मतलब बीएसएफ तो है ही बॉर्डर के लिए, बट कहीं ना कहीं जम्मू में देखिए आप सीआरपीएफ काम करती है और सही फोर्स। तो कहने का मतलब है कि सीआरपीएफ जो है पैरामिलिट्री की सबसे बड़ी फोर्स है। आपका एक क्वेश्चन भी 1 मार्क्स का आ सकता है एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट में कि पैरामिलिट्री की सबसे बड़ी फोर्स कौन सी है, तो आपका आंसर होना चाहिए सीआरपीएफ, ठीक है, इसको भूलना नहीं। एंड सेकंड नंबर पे है बीएसएफ, सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स। एंड थर्ड नंबर पे आता है सीआईएसएफ। तो चलिए फिर सीआरपीएफ के कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड कुछ लोग का कहना था कि सीआरपीएफ की कट ऑफ क्यों कम होती है। देखिए जाहिर सी बात है, मैं 2-4 पॉइंट डिस्कस करता हूँ फिर बताता हूँ उसके आगे की चीज़ें क्या है। देखिए सीआरपीएफ में क्या है, अभी आप 2018 की वैकेंसी में देख सकते हैं 10 से 12 हज़ार सीटें थी, और गर्ल्स की भी जोड़ लिया जाए तो 18 से 19 हज़ार सीटें खाली सीआरपीएफ की थी। सोचिए, मतलब जितनी 60 हज़ार में से सीधा कम से कम समझ लीजिए 25% का हिस्सा सीआरपीएफ को अकेले मिला, 30 से 35% का। तो सीआरपीएफ में क्या है, सीटें ज़्यादा होने के कारण एंड पैरामिलिट्री की बड़ी फोर्स होने के कारण देखिए जहाँ चीज़ें ज़्यादा होंगी वहाँ चीज़ें सस्ती भी होगी। तो इसी तरीके से यहाँ सीटें ज़्यादा हैं तो कट ऑफ भी कम होता है, पर इतना भी कम नहीं होता है। इसी साल का देख लीजिए, जो बच्चे कुछ 1 मार्क्स के 1.5 मार्क्स की वजह से रह गए तो उनको तब मालूम चला नंबर की वैल्यू क्या है। तो इतना मतलब लल्लू मत समझिए कि कम ही होगा, एकदम जी जान लगा के मेहनत कीजिए। और सीआरपीएफ की जॉब एकदम अच्छी है और काफ़ी बढ़िया जॉब है। तो ये मैंने आपको जॉब लोकेशन बता दी। अब जॉब प्रोफाइल के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लूँ। तो जॉब प्रोफाइल में देखिए क्या है, एसएससी जीडी कांस्टेबल के थ्रू आप ज्वाइन हो सकते हैं, या तो एसएससी सीपीओ के थ्रू एक सेकेंड रास्ता है। एंड तीसरा सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल, वो मिनिस्ट्रियल होता है। मतलब तीनों में आप अप्लाई करके डायरेक्ट जा सकते हैं। और चौथा रास्ता है वो तो फिर किसी एक डिपार्टमेंट में ज्वाइन होंगे, फिर प्रमोशन होगा। हाँ, और एक और बात बता दूं, अगर आप यूपीएससी क्लियर करके जाते हैं सीधा असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट पे मिलती है आपको। तो देखिए डिपार्टमेंट कोई सा भी हो, कोई भी आप कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल या एसआई रैंक या असिस्टेंट सभी, मतलब असिस्टेंट कमांडेंट, तो आपको सभी में मतलब मेहनत तो जरूर करनी है। तो ये 4 रास्ते थे ज्वाइनिंग के। जॉब लोकेशन मैंने बता दी, इस्टेब्लिश कब हुआ वो बता दिया। एंड सुविधाएं देखिए सारी आपको मिलती है, मतलब कैंटीन की एंड रहने के लिए। और सीआरपीएफ की जॉब के रिक्स अलाउंस के ज़्यादा पैसे मिलते हैं आपको। अभी जो हाई रिक्स है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के साइड या दूसरे छत्तीसगढ़ नक्सलाइड एरिया में, तो वहाँ 17,300 रुपये मिलते हैं। अगर उससे कम मतलब आप खतरे में है तो 9,700 रुपये, और एकदम ही कम खतरे में तो 6,000 रुपये। तो ऐसे उनका टेबल है। तो आपको पैसे वगैरह सब कुछ अच्छे मिलते हैं, सुविधाएं मिलती हैं एंड काफ़ी अच्छी जॉब है पैरामिलिट्री की। और बता दूं, अगर आप एज ए कांस्टेबल ज्वाइन होते हैं फिर डिपार्टमेंट में कोई एग्जाम नहीं देते तो आपको 13 साल लग जाएंगे कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने में। तो ये थी पूरी सीआरपीएफ की डिटेल। अब अगर कोई टॉपिक छूट गया हो, कोई पॉइंट छूट गया हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा, रिप्लाई देंगे। बाकी मेरे हिसाब से मैंने सारे पॉइंट कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा बीएसएफ क्या, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में। देखिए मैं अपने छोटे भाई बहनों के लिए ये चाहता हूँ कि जो अगला बैच जो आ रहा है 2021 में, जो भी मेरे वीडियो के माध्यम से देख रहे हो या किसी भी वीडियो के माध्यम से देखें, तो आप लोग ये चीज़ कंफर्म रखें माइंड में कि मुझे किस फोर्स में जाना है। क्योंकि क्या होता है, बच्चों को कुछ आइडिया होता नहीं, नॉलेज होता नहीं, वो फॉर्म भरते समय कुछ भी आगे पीछे लगा देते हैं, फिर बोलते हैं मुझे असम राइफल में ड्यूटी नहीं करनी, हाँ असम राइफल में ड्यूटी नहीं करनी, यहाँ नहीं करनी। तो उन लोग का जो बहाने आते हैं वो चीज़ में सॉल्व हो जाए, इसलिए हम लोग इस पर मेहनत करते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। तो बताना एक मकसद है हम लोग का, जिससे आप लोग कंफर्म कर सके क्या है। और तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। मैं पांडे जी मोटिवेशन चैनल पे फिर आपको मिलता रहूँगा। चलिए फिर नमस्कार सभी को, जय हिंद।
ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰਹੀਏ ਕਿਤੇ ਵੱਖ ਵੇ